दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक दिन दीपक अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वहां पर बिस्तर लगा नहीं देखकर उसका माथा ठनका भूल गई होगी। ये सोचकर वह खुद ही बिस्तर लगाने लगा। सरिता पीछे ही खड़ी हुई थी, लपक कर सामने आई और उसके हाथ से बिस्तर छीनकर बोली, आज से आप यहाँ नहीं सोएंगे। अब इस कमरे में लोकेश और निशा सोएंगे। देखते नहीं कितने बड़े हो गए हैं ये दोनों। लोकेश 8 साल के और निशा 7 साल की हो गई है। अब वे दोनों अलग सो सकते हैं। अचानक दीपक को लगा कि यह बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। सरिता कितना ध्यान रखती है लोकेश का। ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि सरिता लोकेश की सौतेली माँ है। पहले तो वह भी शंकित था एक सौतेली माँ को घर में लाकर, मगर जिस तरह से सरिता ने लोकेश को अपने बेटे से भी बका प्यार दिया तो उसका सारा डर जाता रहा। वह भी निशा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। दोनों बच्चे भाई बहन की तरह हिलमिल कर रहते थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। देखा कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल। ठीक है, दोनों बच्चे इस कमरे में सो जाएंगे और मैं अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लेता हूँ। और वह अपना बिस्तर बाहर ले जाने लगा। सरिता उसके सामने इस तरह खड़ी हो गई कि वह चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता था। दीपक की आंखों में सीधे झांकते हुए सरिता बोली, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार आपने हमें वचन दिया था कि आप कभी अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे, मगर हमने तो आपसे कभी वादा नहीं किया कि हम कभी पत्नी होने का हक छोड़ेंगे। और सरिता एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ दीपक के गले लग गई। उस दिन वे दोनों मुकम्मल पति पत्नी बने थे। दिन बीतते रहे और बच्चे बड़े होते रहे। श्राद्ध पक्ष में सरिता गिरीश का श्राद्ध रखती थी। दीपक ने ना तो कभी ऐतराज जताया और ना कभी गिरीश के लिए कुछ अपशब्द कहे, बल्कि जब जब भी उसे गिरीश के बारे में कहीं से कुछ सुनने को मिलता था तो वह उसकी प्रशंसा में 4 चांद लगाकर ही बोलता था। सरिता के दिल में बैठी गिरीश की मूर्ति अब हिलने लगी थी। एक दिन वह आईने के सामने आई तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कोई दूसरी मूर्ति बैठी हुई है। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह तो दीपक की मूर्ति है। उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। जिस मूर्ति को वह इतने वर्षों से संभालती आई थी वह टूट गई थी। अब वहां पर स्वतः एक दूसरी मूर्ति विराजमान हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला। वह अपने पहले प्यार को कैसे भुला सकती थी। वह तो उसकी जान था, संबल था, विश्वास था। क्या वह झूठा था? उसके दिल से आवाज आई, नहीं। वह प्यार सच्चा था, निश्चल था, सपने जैसा था। मगर दीपक का प्यार अलौकिक है। गिरीश का प्यार डल झील की तरह था तो दीपक का प्यार हिंद महासागर की तरह है। और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। वह है ही ऐसा कि उससे हर किसी को प्यार हो जाए। रेखा कितनी मूर्ख लड़की थी जो सूरज को छोड़कर एक जुगनू के पीछे पीछे भाग रही थी। मगर जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर रेखा नहीं भागती तो क्या ये पारस उसके हाथ लगता। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार आज जब सरिता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया है और उसे बस चंद दिनों की मेहमान घोषित कर दिया है। तो वह आज अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांग रही थी कि अगले जन्म में उसे पति फिर से मिले। मगर वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पति मिले, गिरीश या दीपक, और इसीलिए वह उद्विग्न थी, आंसुओं में डूबी हुई थी, दुविधाग्रस्त थी। तय नहीं कर पा रही थी कि वह किसे ज्यादा चाहती है, गिरीश की या दीपक को। इसीलिए वह लगातार रोए जा रही थी। तभी दीपक आया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोला, ये क्या हाल बना लिया है सरिता तुमने। ऊपर से जब गिरीश जी तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कहेंगे कि उनकी अमानत को मैंने संभाल कर नहीं रखा। मैं भी कैसा आदमी हूँ जो इतना सा भी नहीं कर पाया।
मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? तुम ही बतलाओ। दीपक इससे आगे बोल नहीं पाया था। उसका गला भर आया था। सरिता ने अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए कहा, आपने मेरी दुविधा मिटा दी है। नाद, मैं इतने सालों तक मृग मरीचिका की तरह भटकती रही, अपने भूत में ही जीती रही, जबकि मेरा वर्तमान भूत से ज्यादा हसीन है और भविष्य और भी सुनहरा होने वाला है। मगर मैं अल्पबुद्धि नारी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाई। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए हैं। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। बस एक बार मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दे दो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान कर दो। स्वामी, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और सरिता दीपक के चरणों की ओर झुकी, चरण स्पर्श किए और वहीं लुढ़क गई। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।